क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, मैं ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया आज। माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग बड़ा फंटास्टिक होने वाला है क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूँ सुबह के 5:40 पे लाइसेंस के बाहर, जहाँ पर ट्राइयाँ होनी है लोगों की लाइसेंस के लिए। ये सब गाड़ियाँ टीचर्स की हैं और अंदर से पुलिस थोड़ी देर बाद आना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई, अब 6 बज गए हैं और पुलिस भी आना शुरू हो गई है और कैंडिडेट्स भी अपने सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। कॉफ़ी और कहवा वगैरह चल रहा है फुल एहतमाम से। देखते हैं पास कितने होते हैं और फेल कितने होते हैं। और मेरे साथ जो आया है बंदा, जिसको मैं फुल पंप करके लाया हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस का एक बूस्टर देके, उसका भी रिज़ल्ट मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो फेल होता है या पास होता है। अच्छा, अब ड्रम स्लोप के टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो गए और रोड टेस्ट भी लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस वगैरह आ गई हैं और तो मामला शुरू होना है, किस्मतों के फैसले होना शुरू हो गए हैं। अच्छा भाई, हमारे साथ है शिराज। पहला अपनी गैर सरकारी कामयाबी का नतीजा आ गया रोड टेस्ट का। शिराज, कौन सी टेस्ट ट्राई में टेस्ट था अपनी, कौन सी ट्राई थी आपकी? और सेकंड ट्राई थी इसकी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हो गया। अच्छा जी, आज इसको लाइसेंस मिला है हमने जिस बंदे को ट्रेन किया था, और ये हैं जी खालिद साहब, द बेस्ट टीचर आई मस्ट से। और इफ़ यू गाइज विल कॉन्टैक्ट विद हिम इंशाल्लाह यू गाइज विल बी हैप्पी। आई एम गोइंग, मैं इनका नंबर यहाँ पर छोड़ रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप इनसे रब्ता करें। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी बेहतर था। हाँ, फंटास्टिक। ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ओके सो सर, मैं वहाँ गया क्यों था? मैं गया था वहाँ पर लोगों की हिम्मत बढ़ाने, उन्हें वो हौसला और जज्बा प्रोवाइड करने कि जिसका लैक होता है। नॉर्मली देखें, सब लोग अपने घर बार छोड़ के, माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर यहाँ पर दयारे गैर में रिस्क हिलाल कमाने आते हैं। और जो यार दोस्त होते हैं वो नॉर्मली, क्योंकि सुबह सुबह ये टेस्ट होता है, वो भी साथ नहीं आते, क्योंकि मुझे कोई ऐसा साथ नज़र नहीं आया। इनफैक्ट जो लेडीज़ थी वो भी अकेली थी, जो मर्द थे वो भी अकेले थे, और सब मेहनत कश लोग थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या होता है कि ऐसे वक्त में ना, जब आप अपने आप को अकेला फील कर रहे होते हो, बिल्कुल कोई यारो मददगार नहीं होता और आप परदेश में होते हो, तो उस वक्त किसी के कहे हुए दो बोल भी बड़ी बड़ी वैल्यू और बड़ा आपको कॉन्फिडेंस दे देते हैं। और ये मैंने फील किया। मतलब मैं जहाँ बैठा था, जो बेंच आपने शुरू में देखी होगी, वहाँ पर बैठ के जितने भी लोग थे, मैंने उनको सिर्फ यही कहा, मैंने कहा यार आपने कॉन्फिडेंट रहना है। आपने ये नहीं समझना, कोई प्रेशर नहीं लेना, परेशान नहीं होना कि बस शुरता आगे बैठ गया, बस बात खत्म, टांगे काम। नो, जस्ट गेट सम कॉन्फिडेंस कि आपका भाई बैठा हुआ है और आपके फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, और आप अपनी जो आपकी ड्राइविंग है ना, नेचुरल ड्राइविंग, वो करो रूल्स एंड रेगुलेशन को रखते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन वहाँ पर जब तक मौजूद था तो 4 से 5 लोग मेरे सामने जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो आए, और सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ने यस की रिपोर्ट दी। 2-3 का तो मैंने दिखाया, इसके अलावा ड्रम स्लोप के टेस्ट थे कुछ लोगों की और रोड की ट्राइज थी। सो ये होता है कि जब आपको लगे ना कि यार अब मेरे 2 बोल बड़े काम कर जाएंगे, तो उस वक्त 2 बोल बोल दो, हिम्मत बना दो, ढारस बना दो लोगों की, ताकि वो लोग आपको, आप कुछ नहीं देते किसी को, वो 2 लफ्ज़ इतनी उनको पावर दे देते हैं, जो मैंने आज फील किया। और नॉर्मली मैं अक्सर इस तरह की चीज़ें देखता हूँ। तो ये आप कभी ना छोड़ें, ये ना बोले यार मैं बोलूँगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जब बंदा अकेला होता है, उसको हिम्मत की ज़रूरत होती है, और हिम्मत ज़रूर बढ़ाएं लोगों की। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।